कि कम से कम आप 2015 या 16 का वर्जन ऑटोकैड का यूज़ करें, ताकि आप जो नए वर्जन में जो फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल हुई हैं, नए नए फंक्शंस ऐड हुए हैं, नए नए कमांड्स ऐड हुए हैं और हमें काम करने में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प होती है, तो ये सब का भी आप फ़ायदा उठा सके, तो इसलिए आपको न्यू वर्जन यूज़ करना मस्ट है। तो चलिए ऑटोकैड में मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट आपका कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगा। आप जस्ट यहाँ पर स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर सकते हो, उसके बाद आपका फाइल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट में तो बेसिक सेटिंग्स होते हैं, वो तो हम करने ही वाले हैं। UN एंटर कर सकते हो आप, UN एंटर शॉर्टकट है यूनिट सेटिंग के लिए। तो फिलहाल मैं मिलीमीटर आप सेट कर सकते हो या फिर मीटर सेट कर सकते हो, फीट इंचेस सेट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल मिलीमीटर्स ही इसे रहने देता हूँ। ओके, मिलीमीटर्स मैंने सेट कर दिया। और यहाँ से अगर आप चाहो तो स्टेटस बार से कुछ बटन्स ऑन कर सकते हो। यहाँ पर ग्रिड मोड, ठीक है, ऑन रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्थो मोड को ऑन कर सकते हो आप। डायनेमिक इनपुट इसको आप ज़रूर ऑन रखिए। इससे क्या होता है कि हम जो भी शॉर्टकट्स टाइप करते हैं वो हमारे डिस्प्ले में टाइप होता है। यहाँ पर अगर मैं लाइन के लिए L टाइप करता हूँ तो देख सकते हो अभी फ़िलहाल जो टाइप हो रहा है वो कमांड लाइन में टाइप हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारा डायनेमिक इनपुट यहाँ पर ऑफ है। तो इसे ऑन कर लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे कि अब मैं L टाइप करता हूँ यहाँ पर L, देखिए हमारा बिल्कुल कर्सर के बाजू में हमारा यहाँ पर टाइप हो रहा है, क्योंकि हमने डायनेमिक इनपुट ऑन कर दिया है। ये अगर आपके कंप्यूटर में नज़र नहीं आ रहा है ये बटन, तो आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन में जाइए और कस्टमाइजेशन में से आप यहाँ पर डायनेमिक इनपुट को ऑन रखिए, तभी आपको शो होगा। तो यहाँ पर ग्रिड मोड, डायनेमिक इनपुट को ऑन रखना है। यहाँ पर ऑर्थो मोड, और आप चाहो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर ड्राइंग करते वक्त ये सब तो आपको सेटिंग करने ही पड़ेंगे। तो ये सेटिंग्स आप बेसिक्स कर लीजिए। तो मेरे ये बेसिक सेटिंग्स जो 2D ड्राफ्टिंग के लिए ये हो गए हैं। अब हम लोग हमारे फर्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट कमांड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी मैं कमांड बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ऑटोकैड में यूज़ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। अगर ये कमांड्स आपको परफेक्टली आ गए तो आप कोई भी मैकेनिकल या फिर सिविल आर्किटेक्चरल ड्राइंग 2D में बना पाओगे। 2D के कमांड सिर्फ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 3D के कमांड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, आपको भी पता होगा कि लाइन कमांड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन कमांड। और लाइन कमांड आपको सिंपल यहाँ पर ड्रॉ टूल बार में लाइन कमांड यहाँ पर नजर आ रहा होगा, और इसका शॉर्टकट आपको पता होगा L एंटर। L एंटर करते हो तो लाइन कमांड यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। L, देखिए मैं यहाँ पर L टाइप करता हूँ जस्ट कीबोर्ड में, हमारे कर्सर के नीचे टाइप हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ऑन किया हुआ है डायनेमिक इनपुट। इसको ऑन रखिए, वरना आपका जो भी कमांड शॉर्टकट आप टाइप करोगे वो आपका कमांड लाइन में यहाँ पर नीचे की तरफ आपका टाइप होगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर कर्सर के बाजू में अगर टाइप होता है तो आपको यहाँ पर देखने में आसानी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। L एंटर इसका शॉर्टकट है, L एंटर। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप ऑटोकैड में शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि शॉर्टकट से हमारी ड्राइंग्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने L एंटर कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर सिंगल क्लिक से भी लाइन को एक्टिवेट कर सकते हो, सिंगल क्लिक लाइन पर। और उसके बाद हम यहाँ पर लाइन का फर्स्ट पॉइंट दे सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। लाइन का फर्स्ट पॉइंट कहीं पर भी आप डिस्प्ले पर एक सिंगल क्लिक कीजिए। याद रखिए कि आपको लेफ्ट क्लिक करना है, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक। तो मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब देखिए फर्स्ट क्लिक जैसे ही मैंने किया लाइन हमारी स्टार्ट हो गई, और अभी फिलहाल हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल ड्रॉ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑन रखा है। अगर आपको परफेक्टली हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइंस बनानी है तो ऑर्थो मोड को ऑन करना होगा। इसका शॉर्टकट है F8। तो मैं कमांड्स के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा सेटिंग्स भी आपको बताता चलूंगा। तो यहाँ पर ऑर्थो मोड ऑन, इसे ऑफ कर देते हैं। एंगल में भी लाइन आप बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप लाइन फर्स्ट पॉइंट क्लिक करोगे उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका डिसाइड होगा लेंथ पर। लेंथ आपको यहाँ पर डालनी होगी, लाइन की जो भी लेंथ होगी। समझो आपको 1000 mm की लाइन बनानी है। अगर मीटर में सेटिंग किया होगा तो 10 मीटर आपको यहाँ पर 10 डालना पड़ेगा। अगर मिलीमीटर में सेट किया है तो समझो 100 mm आपको बनाना है, 100 mm। तो 100 एंड एंटर प्रेस करना है आपको, 100 एंड एंटर।
ये हो गया, देखिए 100 mm की लाइन हमारी छोटी ड्रॉ हुई है यहाँ पर। अब आपको यहाँ से बाहर आना है, लाइन कमांड को एंड करना है, तो सिंपल आपको यहाँ पर एस्केप बटन प्रेस करना है। एस्केप, स्पेस बार या फिर एंटर भी आप प्रेस कर सकते हो, तीनों से आपका एग्जिट हो जाएगा कमांड। देखिए मैं स्पेस बार भी प्रेस करता हूं, एग्जिट हो गया। एस्केप करते तब भी आपका एग्जिट हो जाता। कॉर्नर पे, टॉप की तरफ कॉर्नर पे आपका एस्केप बटन होता है, आपको पता ही होगा। तो देखिए छोटा सा लाइन ड्रॉ हुआ, क्योंकि ये जस्ट हमने 100 mm की ड्रॉ की है। तो आपको अगर ये छोटा लग रहा है तो आप जूम कर लीजिए स्क्रॉल करके, देखिए बड़ा हो गया। इस तरह से जूम इन जूम आउट आप इजीली कर सकते हो। ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। इसकी लेंथ जो है अगर चेक करना है तो अपने कर्सर को इस पॉइंट पे लेके जाइए, देखिए यहाँ पर 100 mm हमारा शो कर रहा है। मगर ये तो एंगल में हो गया, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं। इसको डिलीट कर दिया मैंने क्लिक करके। अब ऑर्थो मोड ऑन रखता हूं मैं, एल शॉर्टकट एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट देता हूं। अगर मैं यहां पर लेंथ नहीं देता हूं तो आप क्लिक करके भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं पर भी डिस्प्ले पर क्लिक कीजिए। ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरह से आप क्लिक करके भी ड्रॉ कर सकते हो। मगर जनरली हमें फ्री हैंड ड्रॉ नहीं करते हैं हम लेंथ के साथ ही ड्रॉ करते हैं। तो एल एंटर और फर्स्ट पॉइंट क्लिक, और समझो हमें 500 mm का चाहिए तो 500 एंटर। अब देखिए हमने 500 का यहाँ पर बनाया, मगर हमारा जो लाइन है वो डिस्प्ले से बड़ा हो गया, जितना व्यू हमें दिख रहा है उससे बड़ा हो गया। तो यहाँ पर आपको अपने स्क्रॉल को पीछे की तरफ जूम आउट करना पड़ेगा। तो जूम इन जूम आउट, इस तरह से स्क्रॉल से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। कभी कभी लाइन छोटी बनती है, कभी कभी बड़ी बनती है, तो आपको जूम इन जूम आउट करके व्यू को मैनेज करना होगा। तो इस तरह से आप लाइन कमांड का यूज़ कर सकते हो। अगर ऊपर की तरफ जाना है तो लाइन को पहले ऊपर लेके जाइए, उसके बाद आपको लेंथ प्रेस करना है। यहाँ पर समझो 200 mm एंटर, तो ये 200 इधर साइड में ड्रॉ करना है तो कर्सर को इधर लेके आइए माउस से। उसके बाद यहाँ पर 500 एंटर, एंड देन अगर नीचे की तरफ जाना है अगेन तो आप यहाँ पर लास्ट में पॉइंट आपको नजर आएगा, क्लिक कर सकते हो। क्लोज हो गया। अब यहाँ पर क्लोज होने के बाद एस्केप या फिर स्पेस या फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। इस बार मैं एंटर प्रेस करूंगा, फिर भी ये एस्केप हो गया, मतलब हम कमांड से अब बाहर हो गए हैं। अगर आपको फिर से सेम कमांड रिपीट करना है, आप एंटर या स्पेस बार प्रेस कर सकते हो। स्पेस बार प्रेस करता हूं, अगेन लाइन कमांड एक्टिवेटेड। यहां पर देखिए लाइन स्पेसिफाई पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट अगेन मैं क्लिक कर देता हूं, देखिए लाइन कमांड एक्टिवेट। तो स्पेस से आप कमांड से रिपीट कर सकते हो, प्रीवियस कमांड रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं आगे की तरफ समझो मैं यहाँ पर 300 mm ले लेता हूँ, 300 एंटर। नीचे की तरफ 100 कर देते हैं, 100 एंटर। अगेन इस साइड में 300 एंटर, देन ऊपर की तरफ 100 एंटर। और हो जाने के बाद एस्केप, बाहर आ गए। फिर से लाइन ड्रॉ करनी है, स्पेस बार। तो इस तरह से आप लाइन कमांड इजीली यूज़ कर सकते हो। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको स्पेसिफिक एंगल में लाइन ड्रॉ करना है तब भी कर सकते हो। एल एंटर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए लाइन की लेंथ और एंगल दोनों चीज़ आपको दिखा रही है। लाइन की लेंथ 365 एंड एंगल 0 डिग्री। अगर मुझे 45 डिग्री में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, लाइन की लेंथ मैं यहाँ पर पहले सेट कर देता हूँ 200 mm। 200 मैंने एंटर प्रेस नहीं किया यहाँ पर, 200। अब मैं यहाँ पर टैप प्रेस करूंगा, तो टैप प्रेस करके यहाँ पर एंगल में हमारा कर्सर आ गया, एंगल डाल दूंगा 45 एंटर। तो देखिए 200 mm का लाइन यहाँ पर 45 डिग्री में ड्रॉ हो गया। इसी तरह आप कभी भी एल एंटर कीजिए, फर्स्ट पॉइंट दीजिए, यहाँ पर लेंथ डिसाइड कीजिए 300 mm लेंथ, टैप प्रेस कीजिए, एंगल डाल दीजिए, यहाँ पर समझो आपको 60 डिग्री चाहिए, 60 एंटर। तो याद रखिए ये काम आपका यहाँ पर डायनेमिक इनपुट ऑन करने पर ही होगा। अगर आप इसे ऑफ रखते हो तो ये आपका टैब जो है वो प्रेस नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको डायनेमिक इनपुट ज़रूर ऑन रखना है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा लाइन कमांड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब नेक्स्ट जो सेकंड जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल कमांड है वो है पॉलीलाइन। तो लाइन का ही दूसरा रूप है पॉलीलाइन, मगर दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। देखते हैं पॉलीलाइन किस तरह से। यहाँ पर आप आइकॉन देख सकते हो पॉलीलाइन का, लाइन के साथ सर्कल दिखाया गया है, मतलब आर्क दिखाया गया है, मतलब इसमें हम लाइन के साथ आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से ड्रॉ करते हैं। पॉलीलाइन लेता हूं मैं, सेम लाइन की तरह। पॉलीलाइन का शॉर्टकट क्या है, PL। जस्ट आपको
PL प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से एंड एंटर प्रेस करना है, PL एंटर एंड फर्स्ट क्लिक। ये देखिए लाइन की तरह ही ड्रॉ होगा। अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ऑर्थो मोड ऑफ करते हो तो एंगल में ड्रॉ होगा इस तरह से क्लिक करके। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट एंड डिलीट। देखिए सारे लाइन सिलेक्ट हो गया, सिर्फ मैंने एक लाइन पे क्लिक करते ही सभी लाइन यहाँ पर सिलेक्ट हो गए, क्योंकि पॉली लाइन जो है पूरी तरह से ज्वाइन होता है, कनेक्टेड होता है। इसके जो सभी लाइनें होती हैं वो पूरी तरह से ज्वाइंट और कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं अगेन पॉली लाइन लेता हूँ, PL शॉर्टकट एंटर, फर्स्ट क्लिक। अब ऑर्थो ऑन रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ मैं। F8 शॉर्टकट है, आप चाहो तो F8 प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, अब लेंथ डाल देता हूँ 500 mm, 500 एंड एंटर। ये बड़ा हो गया, जूम आउट करना होगा अपने कर्सर से इस तरह से, देखिए। फिर जूम इन कर लेता हूँ मैं, ओके। अब नीचे की तरफ समझो मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है, राउंड हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल चाहिए तो मुझे यहाँ पर टाइप करना होगा A एंटर, A फॉर आर्क। यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए आर्क शॉर्टकट है A, जो ब्लू है वो A शॉर्टकट है इसका। तो A एंटर करता हूँ मैं, A एंटर, ये आर्क स्टार्ट हो गया। अब आर्क का डायमीटर आप डाल सकते हो, समझो मुझे 200 डायमीटर चाहिए आर्क का, तो यहाँ पर एंटर, ये देखिए हो गया। अगेन मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, नीचे अगेन आर्क ही आ रहा है ये, मगर मुझे अब लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगेन यहाँ पर L एंटर करूंगा शॉर्टकट। देखिए यहाँ पर दिखाएगा आपको लाइन, L एंटर, L एंटर। तो ये अगेन हम लाइन ड्रॉ कर पाएंगे यहाँ पर। तो लाइन कितनी, 500 की ड्रॉ कर लेता हूँ, 500 mm एंटर। अगेन मुझे आर्क ड्रॉ करना है, A एंटर, A फॉर आर्क, ये आर्क हो गया, स्किप। ये देखिए हमने पॉलीलाइन ड्रॉ कर लिया। अब लाइन और पॉलीलाइन में मेन डिफरेंस तो हमने देख लिया कि पॉलीलाइन से हम लोग लाइन प्लस आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा डिफरेंस है कि अगर मैं एक लाइन को सिलेक्ट करता हूं तो सभी लाइनें सिलेक्ट होती हैं, मतलब इसके सारे सेगमेंट्स जॉइंट होते हैं और कनेक्टेड होते हैं। वहीं अगर मैं लाइन के ऐसे ड्रॉ करता हूं, अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं कोई भी इस तरह से, तो इसका एक लाइन सिलेक्ट करूंगा तो एक ही लाइन सिलेक्ट होगा, सेकंड लाइन सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से। अगर मैं एक लाइन सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करता हूं तो इजीली अलग हो जाता है, एक लाइन सिलेक्ट, मतलब ये है कि ये कनेक्टेड नहीं है। मगर पॉलीलाइन जो है ये कनेक्टेड होता है। क्लिक करके अगर आप ड्रैग करोगे तो देखिए ये सारे एक साथ ड्रैग हो गए, क्योंकि ये जॉइंट है। प्लस अगर आप इसके बीच के पॉइंट पे जाते हो, ये वाला पॉइंट पॉलीलाइन में, देखिए यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है स्ट्रेच, ऐड वर्टेक्स, कन्वर्ट टू आर्क। स्ट्रेच करेंगे तो आप इसे इस तरह से बड़ा कर पाएंगे। तो स्ट्रेच तो जनरली क्लिक करके भी आप स्ट्रेच कर सकते हो, मगर अगर दूसरे ऑप्शंस देखें, ऐड वर्टेक्स करते हो तो यहाँ पर कॉर्नर ऐड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जाते हैं ऐड वर्टेक्स, और देखिए ये कॉर्नर ऐड हो गया। अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ ऐड वर्टेक्स, या फिर इस तरह से कर देते हैं। फिर यहाँ पर दो पार्ट में लाइंस डिवाइड हो गई, यहाँ पर अगेन ऐड वर्टेक्स, अगेन इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे। अभी फिलहाल ऑर्थो ऑन है, ऑफ करते हैं कि ये फ्री हैंड मूव होगा, और ऑर्थो ऑन करेंगे तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव होगा। तो इस तरह से आप वर्टेक्स ऐड कर सकते हो, या फिर इसे कन्वर्ट टू आर्क भी कर सकते हो। जैसे ये लाइन है तो इसे बाद में आप कन्वर्ट टू आर्क, तो इस तरह से आर्क में कन्वर्ट भी कर सकते हो। आपको क्लिक नहीं करना है इस पॉइंट पे, सिर्फ आपने कर्सर को लेके जाइए, कन्वर्ट टू आर्क, कन्वर्ट टू आर्क। ये देखिए सारे लाइंस कन्वर्ट हो जाते हैं। अगेन लाइन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू लाइन, कन्वर्ट टू लाइन। इस तरह से ये यूज होता है। तो बहुत सारे शेप्स बनाने के लिए पॉलीलाइन यूज होता है। सिविल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, सभी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो ये दो कमांड्स हमने देख लिए, लाइन एंड पॉलीलाइन, और इनके बीच डिफरेंस भी हमने कर लिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है वो है यहाँ पर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। थर्ड हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजफुल कमांड है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का शॉर्टकट जो है वो REC, या फिर यहाँ पर ड्रॉ टूल बार में छोटा सा दिख रहा होगा, रेक्टेंगल है, REC शॉर्टकट है। रेक्टेंगल एंटर, REC एंटर।
देखिए अगर आप डायनेमिक इनपुट को ऑन रखते हो तो यहाँ पर आप जैसे ही टाइप करते हो कोई भी शॉर्टकट आपको लिस्ट नजर आती है। अगर आपको किसी कमांड का शॉर्टकट पता नहीं है फिर भी आप यहाँ पर यूज कर पाओगे, क्योंकि सारे REC से जितने भी कमांड आ रहे हैं सारे यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। तो इसलिए ये डायनेमिक इनपुट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जो बिगनर्स हैं वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे क्लिक भी कर सकते हो या फिर REC डायरेक्ट एंटर कर दीजिए, क्योंकि हमने सही यहाँ पर शॉर्टकट टाइप किया है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर R प्रेस करता तब भी हमें रेक्टेंगल का कमांड यहाँ लिस्ट में मिलता, देखिए, मगर यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ता, और ढूंढने के बाद हमें यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर RE टाइप करते हैं लिस्ट में ढूंढने के लिए, थोड़ा सा टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। RE देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, इस तरह से ढूंढ भी सकते हो, मगर ये टाइम वेस्टिंग है। डायरेक्ट टाइप कीजिए REC एंटर, आपको लिस्ट में देखना नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अब REC टाइप करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर देना है आपको, स्टार्ट पॉइंट अपने रेक्टेंगल का फर्स्ट पॉइंट दे दिया। ये देखिए हमारा स्टार्ट हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पर रेक्टेंगल की साइज आपको डालनी है। आप चाहो तो फ्री हैंडली भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये फर्स्ट हो गया, स्पेस करके रिपीट करता हूँ, क्लिक करके भी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते, स्पेस क्लिक, यहाँ पर एक क्लिक, स्पेस, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, इस तरह से क्लिक करके भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको डायमेंशन के साथ ड्रॉ करना है तो फर्स्ट क्लिक कीजिए, जो कि पॉइंट आपका फिक्स होगा, जैसे कि समझो मेरा ये पॉइंट फिक्स है, और अब आप इसकी साइज डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1000 बाई 1000, 1000 टैब 1000, टैब प्रेस करना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एक्स एंड वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल के लिए यूज़ होता है और ये वर्टिकल के लिए यूज़ होता है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल 1000, वर्टिकल 1000, एंटर कर दिया। तो देखिए 1000 बाय 1000 चेक करना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉर्नर पे जाइए, अपने कर्सर को लेके आपको यहाँ पर डायमेंशंस शो हो जाएंगे। देखिए डायमेंशन शो हो रहे हैं। ओके, तो रेक्टेंगल जो भी ड्रॉ करेंगे वो भी एक पॉलीलाइन ही ड्रॉ होता है। देखिए इसके भी सारे लाइंस कनेक्टेड है, एक पर क्लिक करेंगे सारे सिलेक्ट होंगे, और इसके भी लाइंस को आप यहाँ पर कन्वर्ट टू आर्क वगैरह कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक पॉलीलाइन ही होता है। तो इस तरह से आप डायमेंशन के साथ रेक्टेंगल REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट फिक्स पॉइंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर 500 टैब 500, इस तरह से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा रेक्टेंगल कमांड। अब हम नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट फोर्थ कमांड की तरफ जा रहे हैं। तो फोर्थ जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल कमांड है वो है हैचिंग। हैचिंग आपको पता ही होगा। चलिए हैचिंग कमांड किस तरह से यूज़ करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हैचिंग कमांड है। एक्चुअली हैचिंग में 3 कमांड आते हैं, हैच, ग्रेडियंट एंड बाउंड्री। मेन तो हैचिंग है, ग्रेडियंट भी कभी कभी यूज़ होता है, बाउंड्री भी यूज़ होता है, मगर सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैचिंग कमांड यूज़ होता है। तो हैचिंग कमांड शॉर्टकट है H एंटर, डायरेक्टली H टाइप करना है, एंटर प्रेस करना है। और हैचिंग आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको एक क्लोज्ड रीजन में कुछ कलर या फिर लाइंस फिल करनी होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर REC रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, एक फ्री हैंड में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, अगर इसको आपको फिल करना है, हैचिंग दिखानी है इसमें, तब आप H एंटर। अब यहाँ पर आपको पैटर्न सिलेक्ट करना होगा। देखिए बहुत सारे पैटर्न्स है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस एरो पे क्लिक कीजिए। बहुत सारे मैकेनिकल में बहुत ज़रा ANSI 31 का यूज़ होता है, 45 डिग्री। ये देखिए, अगर आपको अब कर्सर को इसके रीजन के अंदर लेके आना है और क्लिक कर देना है, यह आपका हैचिंग फिल हो गया। अब इसमें भी कुछ सेटिंग्स होते हैं, जैसे कि ये जो लाइंस हैं इनका एंगल कितना होना चाहिए, ये लाइंस के बीच का गैप कितना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ से सेट होती है। देखिए एंगल एंड लाइन स्केल, तो एंगल देखिए यहाँ से आप इस तरह से चेंज कर सकते हो, ड्रैग भी कर सकते हो, मगर ड्रैग से ये फ्री हैंड हो जाएगा। आप इस तरह से 45 डिग्री, अगेन 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 180 डिग्री, इस तरह से आप इसका एंगल डिसाइड कर सकते हो। या फिर आपको अगर स्केल यहाँ पर ज़्यादा करना है तो आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पर 5 एंटर, देखिए 6 एंटर, 2 एंटर,
3 एंटर। इसकी साइज़ कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कम गैप होता है, जैसे कि अगर मैं 0.1 कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह का नज़र आता है, गैप्स नज़र ही नहीं आते, जूम कीजिएगा तब नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आप टाइप कीजिए इसका स्केल, तो यहाँ पर सेट हो जाएगा। अगर आपको इसका कलर सेट करना है तो यहाँ पर बाय लेयर एंड कलर, ये जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और होने के बाद आप क्लोज हैच पर क्लिक कीजिए या फिर एस्केप प्लेस कीजिए, तो ये हमारा फील हो गया। इसी तरह से मैकेनिकल वालों को इस तरह के हैचिंग्स हैचिंग्स दिखानी पड़ती हैं। 2 रीजन में अगर हैचिंग दिखानी है सेम, यहाँ पर अगर कोई असेंबल्ड पार्ट है तो फर्स्ट तो हमने कर लिया है, दूसरा करेंगे एच एंटर। एच एंटर करने के बाद इसमें अलग एंगल में दिखाना है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कर देंगे 90 डिग्री। ये देखिए इस तरह से 2 रीजन। अगर अलग कलर दिखाना है तो आप अलग कलर भी दिखा सकते हो क्लोज। और सिविल वालों को यहाँ पर वॉल्स अगर वो क्रिएट करते हैं, आरईसी वॉल्स वगैरह होते हैं उनके, तो वॉल्स वगैरह में वो हैचिंग शो कर सकते हैं। एच एंटर, और यहाँ पर ले लिया हैच मैंने। इस रीजन पे जाऊँगा, देखिए क्लिक कर देंगे, कैप्चर हो रहा है, और होने के बाद एस्केप। अगर आपको क्लोज फुली सॉलिड पर चाहिए तो यहाँ पर फुली सॉलिड भी आप कर सकते हो इस तरह से। अगर यहाँ पर कोई सर्कल है इसमें भी एच एंटर अगेन। कोई और अगर आपको कलर चाहिए इस तरह से, अलग पैटर्न चाहिए आपको, अलग अलग पैटर्न्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए इस तरह से कलर ओवरले अगर आपको चाहिए, इस तरह से अलग अलग कलर्स इसमें सेटिंग करने होते हैं। 2 कलर्स होते हैं, ये दोनों कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एस्केप, ये हो गया हमारा। तो हमारा हैचिंग एंड ग्रेडियंट इसी में हो गया। ग्रेडियंट वही होता है इस टाइप के कलर्स, तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो। मैकेनिकल एंड सिविल वाले हैचिंग बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, हैचिंग कमांड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मेन इसमें एक और बात है कि अगर आपका रीजन क्लोज नहीं है, जैसे कि मेरा एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, लाइन से बनाया हुआ एक रेक्टेंगल है, अगर मैं कोई रीजन बनाता हूँ, इस तरह का मेरा कोई रीजन है, ये क्लोज्ड है, इसमें अगर मैं हैच अप्लाई करता हूँ तो आराम से हो जाएगा। कोई भी हैचिंग में अप्लाई करता हूँ तो आराम से ये हो जाएगा। मगर यहाँ पर अगर कोई भी छोटा सा भी गैप अगर होता है लाइंस में, अगर ये क्लोज्ड बाउंड्री नहीं है, छोटा सा भी ओपनिंग होता है यहाँ पर, दूर से तो हमें नज़र नहीं आएगा कि ओपनिंग है या नहीं, तो ये हैचिंग में प्रॉब्लम होएगी, आपकी हैचिंग यहाँ पर नहीं होगा। देखिए एक क्लोज्ड बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और यहाँ पर रेड कलर का सर्कल भी शो हो रहा है क्लोज। ये देखिए रेड कलर का सर्कल शो होने लगा, जहाँ पर भी ओपन होगा रेड कलर का आपका सर्कल शो होगा। तो आप यहाँ पर इसे क्लोज कर लीजिए और एच एंटर कीजिए, वो सर्कल भी गायब हो जाएंगे। ये देखिए हो गया हमारा। तो इस तरह से आप याद रखिए जब भी आप अप्लाई करेंगे हैचिंग, कि आपकी जो बाउंड्री है वो क्लोज्ड होनी चाहिए पूरी तरह से। कहीं से भी ओपनिंग हुआ तो आपका यहाँ पर हैचिंग नहीं होगा। ठीक है, हमने हैचिंग जो हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड था ये देख लिया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कमांड है वो है हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन भी बहुत जगह यूज़ होती है, जैसे कि हम मैकेनिकल में ऑर्थोग्राफिक्स ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम प्रोजेक्शंस लेते हैं, जो टॉप व्यू से फ्रंट व्यू में प्रोजेक्शन लेते हैं, या फिर टॉप व्यू से साइड व्यू में प्रोजेक्शन लेते हो, फ्रंट व्यू से साइड व्यू में प्रोजेक्शन लेके अलग अलग व्यूज़ ड्रॉ करते हैं हम लोग ऑर्थोग्राफिक्स में, उसमें प्रोजेक्शंस का यूज़ होता है। उसके लिए कंस्ट्रक्शन लाइन बहुत ज़रूरी है। और सिविल आर्किटेक्चर वाले जो हैं वो है अपने प्लान को देखकर उसका एलिवेशन बनाते हैं और साइड व्यूज़ बनाते हैं उसके। तो प्लान एलिवेशन के लिए आपको कंस्ट्रक्शन लाइन और प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, आपने शीट में ज़रूर ड्रॉ किया होगा। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ कर सकते हैं। कमांड कहाँ होता है, तो ड्रॉ टूलबार में यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन आपको दिखाई देगा डबल एरो की तरह, और इसका शॉर्टकट है XL। XL शॉर्टकट है, XL कंस्ट्रक्शन लाइन, XL एंटर, X लाइन। ओके, तो X लाइन ये देखिए XL एंटर करता हूं मैं। अब इसे मैं ड्रॉ करता हूं, तो फर्स्ट आपको जो हमारा लाइन है उसका सेंटर देना पड़ेगा। कहीं पर भी क्लिक कीजिए, ये देखिए सेंटर,
और सेंटर के बाद एक जो भी पॉइंट सेकंड पॉइंट दोगे उस डायरेक्शन में ये ड्रॉ होगा। सेकंड पॉइंट अगर इधर देते हो तो इधर ड्रॉ होगा, नीचे देते हो तो नीचे भी ड्रॉ होगा, यहाँ पर भी ड्रॉ। तो इस तरह से आप ये लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। और ये लाइन याद रखिए कि कंटिन्यूअस होती है, अनलिमिटेड होती है, इसका कहीं पर भी आपका एंड नहीं होगा। जितनी भी बड़ी आपकी शीट होगी उतना बड़ा ये लाइन होता है, और शीट हमारी अनलिमिटेड होती है, तो लाइन भी हमारी ये अनलिमिटेड है, इसकी लेंथ नहीं है कोई फिक्स। तो ये अनलिमिटेड लेंथ है। तो अब मैं इसे डिलीट करता हूँ। ये तो हमने एंगल में ड्रॉ किया, मगर अगर हम यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑन रखते हैं तो हमारा एक्सेल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सेल फर्स्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, नीचे की तरफ क्लिक एंड साइड में क्लिक एंड देन स्केप। तो देखिए ये हमारा 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ हो गए ऑर्थोग्राफिक्स निकालने के लिए, या फिर अगर आपको प्लान और एलिवेशन बनाना है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन बनाने हैं तो प्रोजेक्शन का यूज़ होता है, सेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसका। तो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं देखिए, जैसे कि ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, यहाँ पर मैंने एक पार्ट बनाया हुआ है एल फॉर लाइन। मैं यहाँ पर एक पार्ट बना लेता हूँ, कुछ भी सिंपली मैं अंदाजे यहाँ पर बना रहा हूँ एक पार्ट। ओके, ये पार्ट ड्रॉ किया। इसका मुझे टॉप व्यू ड्रॉ करना है, तो मैं इसके प्रोजेक्शन कैसे लूंगा, XL एंटर, और उसके बाद इस पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट करना है, इस पॉइंट पे क्लिक, नीचे क्लिक, स्केप। अगेन मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करना है, स्पेस, इस पॉइंट पे क्लिक, नीचे क्लिक, स्पेस। स्पेस से भी एग्जिट होता है, अगेन स्पेस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्पेस। स्पेस से भी आप एग्जिट कर सकते हो कमांड को, याद रखिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्पेस, स्पेस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्पेस, स्पेस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्पेस। तो हमने पूरे प्रोजेक्शंस ले लिए हैं। अगर आपको साइड में लेना है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर साइड में, स्पेस, स्पेस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्पेस, स्पेस। तो इसके सारे प्रोजेक्शंस हमने ले लिए हैं। देखिए ये प्रोजेक्शंस है, इसके कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। इसका जो भी कलर है ये मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए ये हमारा पार्ट है, ये प्रोजेक्शंस है हमारे। तो सब प्रोजेक्शन लेके आप टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर। और मैं एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ जिससे आपको प्रोजेक्शन लेने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि हम एक्सेल यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सेल एंटर। और अगर आपको वर्टिकल प्रोजेक्शन लेने हैं तो वी एंटर कर दीजिए, या फिर यहाँ पर देख सकते हो वी एच, एच फॉर हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन, वी फॉर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन। वी एंटर कर देता हूँ, या फिर क्लिक कर सकते हो वर्टिकल, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये सारे प्रोजेक्शन फास्टली हो गया, तो हमें बार बार कमांड लेने की जरूरत नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल लेना है, एक्सेल एंटर, एच एंटर, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, एच एंटर। ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, स्किप। इस देखिए फास्टली हमने यहाँ पर प्रोजेक्शंस ले लिए। तो इसी तरह फ्रंट व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, जो भी आपको करना है, कंस्ट्रक्शन के लाइन लेनी है आपको, यहाँ पर टॉप व्यू ड्रॉ करना है तो एक्सेल एंटर, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, आप यहाँ पर इसका टॉप व्यू वगैरह जो भी लेना है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया। और उसके साथ ही मैंने हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन एंड वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन किस तरह से लेनी है वो उसका भी शॉर्टकट मैंने एच एंड वी आपको बता दिया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड था। और ऑर्थोग्राफिक्स और सिविल आर्किटेक्चर में भी जो टॉप व्यू, साइड व्यू, सेक्शनल व्यू, जो प्रोजेक्शंस हम लोग लेते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है। तो याद रखिए कंस्ट्रक्शन लाइन। तो ड्रॉ टूलबार के जो मेन इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं हमने कवर अप कर लिए हैं, लाइन कमांड, पॉलीलाइन कमांड, रेक्टेंगल कमांड, हैचिंग कमांड एंड कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड। अब नेक्स्ट टूलबार जो है मॉडिफाइड टूलबार, और मॉडिफाइड टूलबार से हम देखेंगे कि कौन से सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कमांड्स हैं। तो चलिए मॉडिफाई में चलते हैं। यहाँ पर देखिए मॉडिफाई में सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है ट्रिम एक्सटेंड। सबसे पहले मैं आपको ट्रिम एक्सटेंड बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये कमांड। तो चलिए देखते हैं ट्रिम एंड नेक्स्ट एक्सटेंड कमांड। तो यहाँ पर फर्स्ट हम ट्रिम देखते हैं, ट्रिम क्या होता है और कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो कोई भी ड्राइंग हम लोग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने के लिए तो हम लोग ड्रॉ टूलबार का यूज़ करते हैं, मगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, कुछ वहाँ पर हमें शेप क्रिएट करना है तो उसके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। उसके लिए मॉडिफाइड टूलबार का यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लाइन ले लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल एंड ये वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, इसका मुझे अगर कोई पार्ट रिमूव करना है, पूरा डिलीट करना है तो सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूंगा।
मगर इसका जस्ट मुझे ये इंटरसेक्शन के बाद का पार्ट मुझे रिमूव करना है, तो यहाँ पर आपका ट्रिम कमांड यूज़ होगा। तो ट्रिम कमांड का शॉर्टकट जो है वो है TR डबल एंटर कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ट्रिम कमांड भी है, देखिए ट्रिम कमांड यहाँ पर आप देख सकते हो, और शॉर्टकट है TR डबल एंटर। TR डबल एंटर करता हूँ मैं, TR डबल एंटर, और ये पॉइंट पे इस लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ। जहां तक इंटरसेक्शन होगा वहां पर रिमूव हो जाएगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन। अब इसका भी इंटरसेक्शन यहाँ पर है तो ये वाला भी रिमूव हो सकता है, इधर करेंगे तो इधर भी रिमूव होगा, ये देखिए। मगर इन्हें आप रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये अब इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है इनका कहीं पर भी। अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन का इंटरसेक्शन कर देता हूँ तो यह अब रिमूव हो सकता है, TR डबल एंटर। तो ट्रिम करने के लिए इंटरसेक्शन ज़रूरी है, ये वाला अब ये रिमूव नहीं होंगे। इन्हें रिमूव करना है तो इसे डिलीट कर दो। तो इस तरह से ट्रिम का कमांड का यूज़ होता है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये 2 और ये 3 ड्रॉ कर देता हूँ, L एंटर, TR डबल एंटर, तो मैंने इस लाइन को रिमूव किया, फिर इस लाइन को और फिर इस लाइन को, ये यहाँ तक रिमूव हो गया। ये रिमूव नहीं होगा, लास्ट में बचा हुआ पार्ट है, ये रिमूव हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे शॉर्टकट में क्या करना है कि ये लाइन को डायरेक्टली यहाँ तक रिमूव करना है, इस लाइन तक डायरेक्टली 1 क्लिक, सिंगल क्लिक में, कैसे करेंगे? TR सिंगल एंटर करेंगे इस बार, TR सिंगल एंटर, इस लाइन को सिलेक्ट, अगेन एंटर, और यहां पर इस पॉइंट पे क्लिक। देखिए डायरेक्टली लाइन रिमूव हो गई। स्किप करता हूं मैं, अगेन बताता हूं आपको, TR सिंगल एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, जहां तक आपको रिमूव करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, अगेन एंटर, एंड देन इस पर क्लिक। तो ये आपका यहां वहां तक रिमूव हो जाएगा जहां तक आपने सिलेक्ट किया है। अगर आप TR डबल एंटर करते हो यहां पर, तो आपको यहां पर एक एक करके रिमूव करना पड़ेगा। यहां से यूज करना है तो आप कमांड पे क्लिक कीजिए, माउस से राइट क्लिक कीजिए या फिर एंटर, एक और एंटर, इस तरह से, यहां से इस तरह से यूज होता है। क्लिक, राइट क्लिक, या फिर सिलेक्ट कमांड, एंटर, इस तरह से, या फिर इस तरह से भी यूज कर सकते हो। ट्रिम, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, यहां तक रिमूव करना है, राइट क्लिक, इस तरह से। तो इस तरह से अलग अलग मेथड से आप यूज कर सकते हो। मैं शॉर्टकट मेथड सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं, TR सिंगल एंटर या फिर डबल एंटर, जैसा भी आपको करना है। ये हो गया ट्रिम कमांड। अब एक्सटेंड कमांड, तो ट्रिम का उल्टा एक्सटेंड होता है, जो कि है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड क्या होता है? ट्रिम का उल्टा जो है एक्सटेंड कमांड होता है। तो एक्सटेंड देखते हैं कैसे होता है। तो समझो मैंने यहाँ पर TR डबल एंटर कर दिया, ये पोर्शन ट्रिम कर दिया। अब इसे मुझे वापस बढ़ाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? एक्सटेंड, स्केप करके बाहर आता हूं। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि ट्रिम कमांड अभी ऑन है और यहां पर ही मैं दूसरा कमांड अगर टाइप करूंगा L एंटर, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये L कमांड लेगा ही नहीं, क्योंकि अभी हमारा ट्रिम कमांड एक्टिवेटेड है। तो पहले आपको बाहर आना पड़ेगा और बाहर आने के लिए स्केप, स्पेस या फिर एंटर प्रेस करना होगा। स्केप प्रेस करता हूं, बाहर आ गया, उसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट कमांड टाइप करना है। तो एक्सटेंड के लिए शॉर्टकट है EX, सेम डबल एंटर या फिर सिंगल एंटर। EX डबल एंटर पहले देखते हैं। डबल एंटर, अगर लाइन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट लिमिट तक ये एक्सटेंड हो जाएगा, नेक्स्ट लिमिट तक एक्सटेंड हो जाएगा। अब इसके आगे कोई भी लिमिट नहीं है तो ये एक्सटेंड नहीं होगा, लिमिट होना जरूरी है। अगर इसके आगे ही मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो ये अगेन EX डबल एंटर, ये एक्सटेंड होगा, ठीक है। TR डबल एंटर, ये ट्रिम हो जाएगा। EX डबल एंटर, ये एक्सटेंड हो जाएगा। मगर अगर हमें डायरेक्टली इस लाइन को इस लाइन तक एक्सटेंड करना है तो क्या करेंगे? EX सिंगल एंटर, EX सिंगल एंटर, जिसे ट्रिम में करते थे। इस लाइन पर क्लिक, अगेन एंटर। स्टेप्स याद रखिए, एक भी क्लिक और एक भी एंटर अगर आपका गलत होता है तो आपका कमांड वर्क नहीं करेगा। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्लिक, हर बटन, हर स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किप करता हूं मैं यहाँ पर, Ctrl Z करता हूं, अगेन EX सिंगल एंटर, इस लाइन पर क्लिक, एंटर। ये देखिए इन सब को छोड़ के वो डायरेक्टली हमने जो सिलेक्ट किया था उस लाइन तक एक्सटेंड हो गया। अगर आप डबल एंटर करते हैं EX डबल एंटर, तो आपका एक एक लिमिट में
ये क्रॉस करता जाएगा, बार बार आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब ये एक्सटेंड ट्रिम हमने तो देख लिया है किस तरह से काम करता है, ठीक है। मगर इसके दूसरे भी यूज़ है। देखिए इसका एक शॉर्टकट भी है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ट्रिम लेते हैं, यहाँ पर पहले मैं इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ और ट्रिम लेते हैं। अगर हम यहाँ पर TR डबल एंटर, तो इसे मैं अगर ट्रिम करता हूँ, ट्रिम करता हूँ, ट्रिम करता हूँ और शिफ्ट होल्ड करता हूँ, मैं यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करता हूँ तो एक्सटेंड हो जाएगा। शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो अगेन ट्रिम हो जाएगा। शिफ्ट को होल्ड करता हूँ तो अगेन एक्सटेंड हो जाएगा। शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो ट्रिम हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्रिम कमांड लिया हुआ था। तो ठीक है, तो ट्रिम का उल्टा एक्सटेंड होता है, तो शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रिम हो गया। एक्सटेंड अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे EX डबल एंटर, तो ये एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो यहाँ पर ट्रिम हो गए। तो इस तरह से अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक्सटेंड कर सकता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके ट्रिम कर सकता हूँ। मगर अगर आपने ट्रिम लिया है तो शिफ्ट प्रेस करके उसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपने एक्सटेंड कमांड लिया है तो शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करके आप उसे ट्रिम भी कर सकते हो। तो दोनों में से किसी तरह से भी आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और ट्रिम, इस तरह से दोनों कमांड आप इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया, एक्सटेंड एक्सटेंड एक्सटेंड, और फिर याद आया कि मुझे ये लाइन तो एक्सटेंड करनी ही नहीं थी, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करूँगा, ट्रिम कर दूँगा। यहीं तक करनी थी, इसे भी ट्रिम कर दूँगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली ट्रिम एंड एक्सटेंड यूज़ कर सकते हो। तो 6th एंड 7th कमांड हमारा जो सबसे यूज़फुल कमांड था वो हमने ले लिया है। अब नेक्स्ट जो कमांड है हमारा वो है यहाँ पर, और जो नेक्स्ट कमांड है यहाँ पर कॉपी कमांड। कॉपी कमांड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो कॉपी यहाँ पर देखिए, अगर देखते हो तो यहाँ पर कॉपी है। सिंपल हम शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे। मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, C एंटर, क्लिक क्लिक। तो इसकी है मुझे एक कॉपी तैयार करनी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ इसे। तो ये मैंने बनाया एक ड्राइंग। अब मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे सिलेक्ट करना आना चाहिए आपको। इसे सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप इसे सिंगल क्लिक कीजिए, सभी को सिलेक्ट हो गया। स्किप प्रेस करता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर एक साथ सिलेक्ट करना है सभी को, फर्स्ट क्लिक राइट साइड में, सेकंड क्लिक लेफ्ट नीचे की तरफ, सिलेक्ट हो गया। अगर आप बीच में करेंगे तो भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा, देखिए। मगर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो देखिए एक ही हो रहा है। मगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो सभी हो रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट करेंगे तो 1 2 3 हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि राइट टू लेफ्ट जो भी ये टच होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट को ये टच करेगा वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। ये जो बॉक्स हम बन रहे हैं, सिलेक्शन बॉक्स, जिसको भी टच होगा वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। मगर राइट टू लेफ्ट अगर आप करते हो तो जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर पूरी तरह से कवर अप हो रहे हैं इस बॉक्स के अंदर, वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे। अगर मैं ये लाइन को कवर अप करता हूँ सिर्फ, तो ये लाइन सिलेक्ट होगा। ये सर्कल और लाइन को कवर करता हूँ तो ये सर्कल और लाइन कवर होगा, सिलेक्ट होगा। इस लाइन और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, यह वर्टिकल लाइन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुई, और यहाँ से सभी को अगर कवर अप करता हूँ तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। मगर ऐसा यहाँ पर नहीं है। राइट टू लेफ्ट में अगर मैं टच भी करता हूँ तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्रॉस सिलेक्शन एंड विंडो सिलेक्शन, ये 2 ऑप्शन है। ये क्रॉस सिलेक्शन हो गया और ये विंडो सिलेक्शन। क्रॉस सिलेक्शन में आपको सिर्फ टच करना होता है, विंडो सिलेक्शन में पूरी तरह से कवर अप करना होता है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेथड्स हैं सिलेक्शन के। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। अब कॉपी करना है, CO एंटर, CO फॉर कॉपी, CO शॉर्टकट है, CO एंटर। अब एक बेस पॉइंट देना होगा, कोई भी फिक्स पॉइंट दे दीजिए। और यहाँ पर कहाँ पर कॉपी करना है, यहाँ पर 2, जितने भी क्लिक करेंगे उतने आप यहाँ पर कॉपीज कर सकते हो। ऑर्थो ऑफ करोगे तो यहाँ पर आप कहीं पर भी इसे रख सकते हो, ये कॉपी हो रहा है। तो ये सिंपल है कॉपी। मगर अगर हमें इसे डिस्टेंस में, स्पेसिफिक डिस्टेंस पे कॉपी करना है तो सिलेक्ट, CO एंटर, और उसके बाद पॉइंट पे क्लिक और इस डिस्टेंस को डाल देंगे। कितने डिस्टेंस पे कॉपी करना है, 200 mm, 200 एंटर, तो 200 mm पे। अगेन मैं 400 डाल सकता हूँ, 400 एंटर। कमांड तो ऑन ही है, कॉपी हो ही रहा है। 600
800, 1200, 1000, जो भी चाहिए आपको। तो इस तरह से कॉपी कर सकते हो डिस्टेंस पे भी। और अगर आपको समझिए, अगर कोई मेरा यहाँ पर एक सर्कल है और मैं इन लाइंस को कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से भी कॉपी कर सकता हूँ। सिलेक्ट CO एंटर, इनके सेंटर से उठाऊंगा मैं, क्लिक ऑन बेस पॉइंट सेंटर, सेंटर पे क्लिक और इसके सेंटर पे क्लिक, तो दोनों के सेंटर पर मैंने मैच कर दिया यहाँ पर। या फिर अगर मैं यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ, L एंटर, ये सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल को कॉपी करता हूँ, ओनली सर्कल, सर्कल CO एंटर, सेंटर से कॉपी करूँगा इसके और इस सेंटर को यहाँ पर मैच कर दूंगा इसके सेंटर में। तो बेस पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ से आप क्लिक करते हो वहीं से वो मूव होता है, जो भी कॉपी होता है उसी पॉइंट को आप कहीं भी रख सकते हो। अगर मैं इस सर्कल को CO एंटर करता हूँ, इस पॉइंट से कॉपी करता हूँ, तो मैं इस पॉइंट को कहीं पर भी मैच कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं चाहूँगा वहाँ पर ये मैच हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से। और अगर मैं इसका CO एंटर करता हूँ, बेस पॉइंट देता हूँ ऊपर की तरफ, तो ऊपर का पॉइंट मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ सर्कल का। तो जो पॉइंट बेस पॉइंट देते हो वहीं से वो कॉपी होगा। तो ये मैंने कॉपी कमांड, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ये मैंने आप बता दिया है। नेक्स्ट कमांड है मूव कमांड, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिंपल कमांड है, सेम जिस तरह से हम लोग अभी यूज़ कर रहे थे उसी तरह से। अब मैंने डिलीट कर दिया। अब दोनों सर्कल है, हमें इसे मूव करना है। सिलेक्ट करूँगा, सेम M फॉर मूव, शॉर्टकट है M एंटर, M एंटर। बेस पॉइंट इसमें भी देना पड़ता है, ये बेस पॉइंट, और ये कॉपी में ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल टाइम कॉपी कर सकते हैं। मूव में वही ऑब्जेक्ट आपका मूव हो जाएगा, आपको डिफरेंस तो समझ आ ही गया होगा। तो इससे सिलेक्ट M एंटर फॉर मूव, इस पॉइंट से मूव करता हूँ और इस पॉइंट को मैं मैच कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए मैच हो गया पॉइंट। जहाँ से आप मूव करते हो बेस पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। M एंटर, इस पॉइंट को मुझे यहाँ रखना है, इस पॉइंट पे क्लिक, फिर इस पॉइंट पे क्लिक। सिलेक्ट करता हूँ, M एंटर। डिस्टेंस पे मूव करना है, सिलेक्ट इस साइड में कितना, 200 एंटर, 200, इसका सेंटर मूव हो गया। अगेन 200 सेम पोजीशन पे मैं इसको लाता हूँ, सिलेक्ट M एंटर, सेंटर पे क्लिक, 200 एंटर, वापस से वो अपने पोजीशन पे आ गया। तो इस तरह से जैसा कॉपी करते हैं वैसा ये मूव है। कॉपी का शॉर्टकट है CO एंटर एंड मूव का शॉर्टकट है M एंटर। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल कमांड है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं, जो कि है रोटेट कमांड। तो रोटेट कमांड किस तरह से यूज़ होता है, तो बहुत जगह हम लोग रोटेट कमांड का यूज़ करते हैं। कैसे रोटेट करना है, ऑब्जेक्ट्स को देखिए, समझो मुझे इस लाइन को रोटेट करना है। लाइन को सिलेक्ट करूंगा, शॉर्टकट है रोटेट का RO एंटर, या फिर आप यहां पर भी देखिए रोटेट कमांड है। तो सिलेक्ट करूंगा RO फॉर रोटेट, RO एंटर। अब बेस पॉइंट देना है। बेस पॉइंट वही पॉइंट होगा जो कि फिक्स रहेगा। रोटेट होने में एक पॉइंट फिक्स होता है, उसी टाइप में ये पॉइंट फिक्स रहेगा। तो यहां पर क्लिक करता हूं। अब आपको एंगल डालना है। अगर आप ऑर्थो ऑफ रखते हो तो इस तरह से आपको एंगल शो होगा, इस तरह से आप घुमा सकते हो लाइन को। अगर ऑर्थो ऑन रखते हो तो आपका 90 डिग्री में आप कर सकते हो इसे रोटेट। तो मुझे करना है रोटेट 25 डिग्री में, तो 25 टाइप करूँगा, एंटर। ये 25 डिग्री में रोटेट हो गया। इसका जो बेस पॉइंट था ये फिक्स रह गया। M एंटर, M फॉर मूव, ये सर्कल के इस पॉइंट पे मैं रख देता हूँ, अब समझ में आएगा। सिलेक्ट RO एंटर, बेस पॉइंट यही पॉइंट देता हूँ, बेस पॉइंट। ये पॉइंट फिक्स रहेगा, जो भी आप बेस पॉइंट दोगे वो फिक्स रहेगा, वो पॉइंट कहीं भी मूव नहीं होगा, ये पॉइंट मूव होगा। अगेन मैं और इसमें ऐड कर देता हूँ 20 डिग्री और ऐड कर देता हूँ, तो 20 डिग्री प्लस ऐड हो गया उसमें और एंगल। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट RO एंटर करता हूँ, RO एंटर, माइनस में डालता हूँ, RO एंटर बेस पॉइंट -20, नीचे वापस आ जाएगा। माइनस डालोगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन और प्लस डालोगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जैसा आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो आपको माइनस डालना होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस डालना होगा। सिलेक्ट RO एंटर। अगर मैं ये बेस पॉइंट रखता हूँ इस पॉइंट को, तो देखिए इस पॉइंट से ये रोटेट होगा। अगर मैं यहाँ पर 20 डाल देता हूँ
तो 20 डिग्री, ये फिक्स पॉइंट रह गया यहाँ पर। तो इस तरह से लाइन को, ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को आप रोटेट कर सकते हो। सिलेक्ट आरो एंटर, बेस पॉइंट ये पॉइंट दे दिया, 45 एंटर, 45 में रोटेट, ये पॉइंट फिक्स रह गया यहाँ पर। अगेन मुझे वापस से इसे सेम पोजीशन पे लाना है, सिलेक्ट आरो एंटर, एंटर, बेस पॉइंट -45, वापस से हॉरिजॉन्टल आ गया। तो ये हमारा रोटेट कमांड है, आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिए। और रोटेट से आप कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हो, दिखाता हूँ मैं आपको। सिलेक्ट RO एंटर, RO एंटर, बेस पॉइंट दे देता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद कॉपी रखता हूँ मैं, तो कॉपी रखने के बाद मैं यहाँ पर ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ, सॉरी, सिलेक्ट CO एंटर, गलती हो गई, CO एंटर, बेस पॉइंट यहाँ पर दे देता हूँ, ऑर्थो ऑन, ऑर्थो ऑफ, कॉपी पर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर, C शॉर्टकट है, C एंटर। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया, कॉपी तैयार हुआ, रोटेट होने के बाद कॉपी। इसी को मैं सिलेक्ट CO एंटर, बेस पॉइंट यहाँ पर, सॉरी मैंने रोटेट नहीं किया यहाँ पर, सिलेक्ट RO एंटर, बेस पॉइंट यहाँ पर, कॉपी के लिए C एंटर। अब यहाँ पर देखिए 45 डिग्री, तो एक और उसका कॉपी रेडी हुआ, ठीक है। तो कॉपी रोटेट भी कर सकते हो, नॉर्मल रोटेट भी कर सकते हो, कॉपी के साथ रोटेट भी कर सकते हो, तो जैसा भी आपको यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारा रोटेट कमांड। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ जाएंगे, जो कि है यहाँ पर फिलेट कमांड। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है फिलेट कमांड। फिलेट कमांड क्या करते हैं देखिए, तो फिलेट कमांड जनरली किसी भी कॉर्नर को राउंड करने के लिए यूज़ होता है। कॉर्नर को अगर आपको राउंड करना है तो फिलेट का यूज़ होता है। तो मैं एक लाइन बनाता हूँ, ऑर्थो ऑन रखते हैं इसका, तो एक हॉरिजॉन्टल या फिर रेक्टेंगल बना लेते हैं, REC, एक रेक्टेंगल। इसके सभी कॉर्नर को मुझे राउंड करना है। कैसे करेंगे? फिलेट का यूज़ करेंगे। फिलेट यहाँ पर अगर देखते हो तो ये फिलेट है, और अगर आपको यूज़ करना है शॉर्टकट तो आप F एंटर यूज़ कर सकते हो, F एंटर, F एंटर। अब फिलेट मतलब राउंड, राउंड कॉर्नर होगा, मतलब राउंड होगा तो राउंड की रेडियस भी तो आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो राउंड की रेडियस कैसे स्पेसिफाई करेंगे? तो यहाँ पर नीचे रेडियस सिलेक्ट करना होगा या फिर शॉर्टकट R प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं और R एंटर भी कर सकते हैं। तो R एंटर करता हूँ मैं, R एंटर, और यहाँ पर इसकी रेडियस में सेट कर देता हूँ 25 एंटर। अब मैं इन दोनों के सिलेक्ट करता हूँ लाइन, ये हो गया और हम कमांड से बाहर भी आ गए। तो ये एक फिलेट हुआ हमारा। अगेन F एंटर। हम इस बार रेडियस सेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो प्रीवियस जो रेडियस सेट किया होगा वही रिपीट हो जाएगा। स्पेस, इन दोनों पे क्लिक, स्पेस, इन दोनों पे क्लिक। बार बार आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस जो भी आपने सेट किया होगा वो रिपीट हो जाएगा। कंट्रोल Z करता हूँ मैं। अगेन मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कैसे करते हैं हम लोग। F एंटर, रेडियस के लिए R एंटर, अगेन R एंटर। उसके बाद आप यहाँ पर रेडियस सेट कीजिए 25 एंटर, और यहाँ पर आप दोनों पे क्लिक कीजिए, स्पेस, इन दोनों पे क्लिक, स्पेस, इन दोनों पे क्लिक, स्पेस, इन दोनों पे क्लिक। तो इस तरह से आप फिलेट कमांड का यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें एक और शॉर्टकट आपके लिए ऐड करना चाहूँगा। F एंटर, R एंटर, R से हम रेडियस सेट कर देंगे 10 mm, एंटर। तो 10 सेट कर दिया। अब मुझे 4 कॉर्नर्स में यहाँ पर फिलेट करना है, जो कि मैं पहले स्पेस प्रेस करके रिपीट कर रहा था कमांड। अब मैं स्पेस प्रेस नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर मल्टीपल पे क्लिक करूँगा या फिर M एंटर करूँगा। मल्टीपल टाइम मुझे यूज़ करना है तो यहाँ पर M एंटर, मल्टीपल पे एक बार क्लिक, और देखिए आप मल्टीपल टाइम इसे यूज़ कर सकते हो। बार बार आपको स्पेस प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको कमांड रिपीट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा फिलेट कमांड हो गया, जो कि हम कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए यूज़ करते हैं। मगर इसके और 2 यूजेस हैं। अगर हम पैरेलल, किसी भी पैरेलल लाइंस को अगर हम लोग यहाँ पर फिलेट करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मेरे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, इनको फिलेट करता हूँ, तो जनरली
परपेंडिकुलर लाइन में हम लोग अप्लाई करते हैं फिलेट राउंड करने के लिए। ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये दोनों पैरेलल हैं। तो अब क्या कैसे काम करेगा देखिए फिलेट, एफ एंटर। आपने चाहे जो भी रेडियस अप्लाई किया होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर दोनों पे क्लिक कीजिए, ये देखिए राउंड हो जाएगा। ये दोनों का जितना भी गैप होगा वही इस सर्कल का डायमीटर होगा, हाफ सर्कल यहाँ पर आ जाएगा। डायमीटर इन दोनों के बीच का गैप, हमें कुछ भी रेडियस यहाँ पर सेट करने की ज़रूरत नहीं। एफ एंटर, इस पे क्लिक और ये देखिए राउंड हो जाएगा। तो पैरेलल लाइंस में अगर आप फ्लैट अप्लाई करते हो तो वो एक हाफ सर्कल रेडी कर देगा वहां पर, जो भी डिस्टेंस होगा उस पर। और एक यूज क्या है, अगर आप किसी गैप वाले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस पर फिलेट अप्लाई करते हो, देखिए ये दोनों गैप में है, तो इसमें अगर एफ एंटर करते हो और इन दोनों पे फिलेट अप्लाई करते हो तो जो रेडियस हमने सेट किया था वो रेडियस पे यहाँ पर सर्कल रेडी हो गया। मगर हमें सर्कल नहीं, यहाँ पर कॉर्नर चाहिए, इन दोनों को हमें ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट तो एक तो है कि आप ऐसे ऐसे इसको एक्सटेंड कीजिए, फिर इसको एक्सटेंड कीजिए, फिर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पोर्शन TR डबल एंटर ट्रिम कीजिए, ये कॉर्नर रेडी हो गया। इस तरह से करने से अच्छा है कि आप F एंटर कीजिए, R एंटर कीजिए और R को सेट कर दीजिए 0 पर, 0 एंटर, और 0 सेट करके इन दोनों पे क्लिक कीजिए, आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉर्नर आ जाएगा। देखा कैसे करना है? F एंटर आप रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को। F एंटर, R एंटर, R को 0 सेट करना है और 0 रेडियस का फिलेट अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपका लाइन जो है कॉर्नर्स में आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसका कॉर्नर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, हाफ सर्कल राउंड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, और कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है F एंटर फॉर फिलेट। F एंटर, फिर रेडियस सेट करना है, मल्टीपल टाइम यूज़ करना है तो M एंटर करना पड़ेगा, नहीं करना है तो एक बार यूज़ कर लीजिए। 0 फिलेट अप्लाई करते हो तो कॉर्नर अप्लाई होगा, पैरेलल लाइंस में फिलेट करते हो तो हाफ सर्कल का यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हमने देख लिया है हमारा फिलेट